इंडिया न्यूज राजस्थान के कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के इंतजार हो रहा है लोगों को, कयास लगाए जा रहे हैं कि पुनर्गठन होगा और दोबारा से मंत्रिमंडल का गठन भी हो सकता है, विभागों में फेरबदल हो सकता है। क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथी दिनेश डांगी से। एक जो मंत्री हैं अशोक चांदना, उनका आज एक वीडियो और वायरल हो रहा है काफ़ी, जिसके अंदर ये वो साफ तौर से अधिकारियों को लताड़ लगा रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही जयपुर के अंदर जो सुभाष चौक, एक जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसके अंदर एक आज पटाखों के गोदाम में आग लग गई, जिसके कारण से वहाँ एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो प्रशासन की ऐसी लापरवाही, जो ऐसी जगह पर जो आतिशबाजी के लाइसेंस जारी कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथी ध्वजारी से। और आज एक राजस्थान सरकार का जो शिक्षा विभाग है, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट, उसने एक देववाणी करके ऐप जारी किया है, जो बच्चों को संस्कृत सिखाने में काफ़ी कुछ मदद करेगा। इसके बारे में जानकारी देंगे बसंत पांडे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल में जो विस्तार को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर की। दिनेश जाएंगी, क्या खबर निकल करके आ रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, कितने लोग बाहर हो सकते हैं, कौन लोगों को शामिल किया जाएगा? क्योंकि अब काफ़ी संख्या हो गई है, बसपा से जो कांग्रेस में आए हैं उनकी भी उम्मीदें जगी हुई है, निर्दलीयों ने साथ दिया सरकार का, सचिन पायलट गुट काफ़ी वो कवायद कर रहा है अंदर आने की। क्या कुछ लग रहा है? जी देखिए, राजस्थान में एक महीने जो सियासी घटनाक्रम चला उसमें पूरी तस्वीर बदल गई। प्रदेश अध्यक्ष हट गए, प्रभारी हट गए, नए बन चुके, 2 मंत्री बर्खास्त कर दिए गए, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल में सीएम सहित 22 सदस्य हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह कमेटी बनाई गई, प्रियंका गांधी ने पूरी बातें सुनी, उसके बाद किस तरह अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आलाकमान को सौंपने के बाद ये सारी एक्सरसाइज शुरू होगी। 27 अगस्त तक बताया जा रहा है विधानसभा की कार्रवाई जारी रह सकती है। तो ऐसे में 28 अगस्त के बाद काउंटडाउन गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन का शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 से 6 विधायक जो चर्चाओं में नाम आ रहे हैं कि ये नाम पायलट कैंप की तरफ से नए मंत्रिमंडल में इसमें शामिल किए जाएंगे। पुराने लोगों को वापस जगह मिलेगी, जो विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा थे? बिल्कुल, उन दोनों को वापस शामिल किया जा रहा है। उनके अलावा 4 और नाम यहाँ पर चर्चाओं में है। इसके अलावा अब दिक्कत निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों को हो चुकी है, क्योंकि पहले दोनों में जब तल्ख बयानबाजी हुई तो कई मंत्री बनने का सेहरा सिर पर बांधे बैठे थे। तो अब कह सकते हैं कि उनके अरमान थोड़े यहाँ पर ठंडे पड़ सकते हैं। तो वहीं जातिगत, सियासी और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए 5 से 6 मौजूदा विधायक है, उनकी छुट्टी हो सकती है। मास्टर भवनलाल मेघवाल की तबीयत नासाज है तो उन्हें हटाया जाता है या बिना विभाग के मंत्री रखा जाता है, इस पर अभी डिस्कशन जारी है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, तो जाहिर सी बात है उन्हें मंत्रिमंडल में मुश्किल रखा जाए। इसके अलावा 3 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री बताया जा रहा है, उनको भी हटाया जा सकता है। तो उसके बाद नए मंत्री पायलट कैंप के तो हो चुके हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं लगभग उन्हीं को वापस शामिल किया जाएगा। विजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, ये तमाम पहले मंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत के साथ पहले भी, तो उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से लिया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइमर एमएलए जो है कांग्रेस के तो मंत्री नहीं बनेंगे, ये तय हो गया। राहुल गांधी ने पहले भी तय कर रखा था। और इस तरह की लड़ाई में जब 30 मंत्री बनाए जा रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है उनको शामिल नहीं किया जा सकता। अब अग्नि परीक्षा एक बार फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी कि किस तरह जो 102 विधायक आपने एक ये भी जो सरकार के जो दूसरे निगम बोर्ड, उसमें भी एडजस्ट किया जा सकता है, संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 10 संसदीय सचिव बनाए जाने की बातें सामने आ रही है। 30 को बोर्ड, निगम या किसी कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया जा सकता है। उसमें एक टेक्निकल, संवैधानिक, कानूनी बताया जा रहा है कि दर्जा राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दिया जाता है तो वो सरकार में गिन लिया जाता है। तो ऑर्डर लाभ के पद के उसमें आ जाएंगे, आदेश जारी किए जाएंगे, उनमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, पहले वसुंधरा राजे के समय हुआ था तो वो कैबिनेट के सर्कुलेशन से कर सकते हैं। लेकिन 70 विधायकों को एडजस्टमेंट किया जाएगा और इसी तरह 3.5 साल की दोनों में जो बैलेंस बनाने, संतुलन, तालमेल बनाते हुए ये चलेगी। तो अब गुटबाजी कितनी है वो मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल के बाद तस्वीर साफ होगी, क्योंकि फिलहाल पूरा जिनको हटाएंगे वो भी नाराज होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिनको हटाए जाएंगे वो किस तरह मानेंगे, जो दौड़ में शामिल है वो अगर नहीं बनाए जाते हैं तो फिर वो किस तरह देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी का कहना है कि हमने भी 1 महीने त्याग किया। तो बड़ी चुनौती बड़ा काम है। और दूसरा, एक जो अशोक चांदना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर पहले भी ये लोग अशोक चांदना अपने क्षेत्र के काम को लेकर के काफ़ी सजग रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कई वीडियो उनके वायरल हुए। आज वापस से एक वीडियो आया, कहाँ का है और क्या मसला है वो?
जी देखिए, कांग्रेस के विधायक और मंत्री पिछले 1 महीने से होटलों में बाड़ेबंदी में बंद थे। अब जाहिर सी बात है, वो अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है, लोग वहाँ समस्या भी बता रहे। तो अशोक चंद्रा एक बार फिर चर्चा में है। आज वो हिंडोली अपने विधानसभा के नैनवा क्षेत्र के दौरे पर थे, और पहले भी एक बिजली वाके एएन या जेएन को लेकर काफी नाराजगी विवादास्पद रहा था। उनके खिलाफ यूनियनबाजी भी की थी बिजली वाके कर्मचारियों ने। तो उसी तरह आज उन्होंने मौके से ही जो ग्रामीण की शिकायतें बताई, वो बिफर पड़े। वहाँ बगल में उनके एसडीएम भी खड़े थे। फिर संभवतः उन्होंने राजस्व विभाग या कलेक्टर को फोन लगाया और उनको कहा कि ये नहीं चलेगा, यहाँ चलेगी तो एक नेता की नेतागिरी चलेगी, वो अशोक चांदना। कोई भी दादागिरी करेगा तो उसको जैसलमेर और बाड़मेर भेज दिया जाएगा कर्मचारी को, और काम करना ही होगा। तो इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहा है कि पूरी सरकार जिस तरह जैसलमेर रही और अब वापस जैसलमेर भेजने की बातें अधिकारियों कर्मचारियों को करने की जा रही है। लेकिन चांदना का साफ मैसेज है, काम करना होगा, चाहे अधिकारी बड़ा हो। चलिए, तो अब बात करते हैं, ये आज जो सुभाष चौक के अंदर रहा, क्या लाइसेंसी गोडाउन था या क्या निकल कर के आ रहा है? एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई बताते हैं उसमें। देखिए, इलीगल कारखाना बताया जा रहा है और गोदाम भी था ये, और ये पूरी तरीके से पटाखों का कारखाना और गोदाम बताया जा रहा है। अचानक से जो क्षेत्र है काफ़ी रिहायशी इलाका है और काफ़ी सक्रिय गलियां हैं, अचानक से धमाके होने लगे इस फैक्ट्री के अंदर। तो वहाँ पूरे इलाके के अंदर हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई, दमकल की गाड़ियाँ आई। चूँकि वो गलियां हैं वो काफ़ी छोटी गलियां हैं, तो वहाँ पर जो दमकल की बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं जा सकती, तो छोटी गाड़ियां जो दमकल की हैं वो वहाँ पहुँची और 5 दमकल ने कड़ी मशक्क़त के बाद में आग पर काबू पाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस तरीके के जो कारखाने हैं रिहायशी कॉलोनियों में चल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, और ये जो इलाका है यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं और काफ़ी जो है कंजेस्टेड इलाका है, घनी बस्ती तो है। यहाँ पर इस तरीके के जो कारखाने चल रहे हैं, तो बीट कांस्टेबल जो थाने का बीट कांस्टेबल होता है उसको अपने इलाके की जानकारी क्यों नहीं थी, और जानकारी थी तो उसने सूचना क्यों नहीं दी? बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते इस पर जो है काबू पा लिया गया। लाखों का माल जो है इसमें जलकर राख हो गया है। तो फिलहाल जो डीसीपी हैं राजीव पचार, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पटाखे का गोदाम या पटाखे का अगर कारखाना निकलता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और केस दर्ज किया जाएगा जिसमें आजीवन कारावास तक की भी सजा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो भी ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है, एक व्यक्ति की जो अंदर था, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उसकी मौत हो गई है। चलिए, आप नज़र बनाए रखिए इसके ऊपर, बात करेंगे इस पर। देववाणी करके ऐप जारी हुआ है, क्या ऐप है, कैसे बच्चों को इसकी जानकारी मिलेगी? देखिए, आज जिस तरह शिक्षा संकुल में जो संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, उन्होंने आज देववाणी ऐप का शुभारंभ किया, लॉन्चिंग करी। उन्होंने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि अब कोरोना काल में जिस तरह स्कूल बंद है, बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, इसी के चलते कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत ये है कि अगर बच्चे को इसमें टीचर की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ही सवाल करेगा, उसका अगर सही आंसर है तो वो ऐप के जरिए पता लग जाएगा, कितनी गलती है वो भी ऐप के जरिए पता लग जाएगी। खुद जो शिक्षा मंत्री है सुभाष गर्ग ने कहा कि एक प्रयास किया जा रहा है संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर। साथ ही साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि संस्कृत शिक्षा के टीचर नहीं है, और जहां अधिक टीचर है उन टीचरों को संस्कृत स्कूलों में लगाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस ऐप के जरिए जो ग्रामीण स्टूडेंट है, अगर उनको परेशानी होती है तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए स्कूल में व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो बच्चा है वो संस्कृत शिक्षा के लिए आगे बढ़ सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज संस्कृत शिक्षा में कहीं ना कहीं जर्मनी से भी लोग यहाँ करने आ रहे हैं, बाहर विदेशों से लोग यहाँ संस्कृत सीखने आ रहे हैं। ऐप से पढ़ लेंगे बच्चे? बिल्कुल, ऐप में ही जो है कोई सवाल अगर बच्चा करता है, उसका जवाब भी वहीं देता है, तो उसका पता लग जाएगा कि सवाल सही है कि गलत है। ये थी तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपको अपडेट खबरें मिलती रहेंगी। आप आइकॉन बेल को टच कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, तमाम ताज़ा खबरें आप जानते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।